Yes, so hello. आज हमारा class is going to be on roots and networks, right? There is one bunch of like I've always told you कि like in class or even on my social media everywhere where I create videos कि DILR जो है वो mostly तीन buckets में ही हमें study करना है या maximum चार, right? So first bucket that we have to learn is the first bucket that we come across is what? It's distribution, right? The distribution chapters that are there, distribution, arrangement, sequencing, है ना? तो ये पूरा bucket बनाता है, right? डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, सीक्वेंसिंग भी बोल सकते हैं, अरेंजमेंट भी बोल सकते हैं, तो द एंटायर थिंग इज बकेट वन. बकेट टू इज जो अभी हम पढ़ेंगे, बट उसके पहले आई जस्ट मेंशन व्हाट इज बकेट थ्री एंड मैक्सिमम देयर आर फोर बकेट्स. So bucket four, let's say, is DI part, pie charts, line charts, जो भी DI based है. And then bucket three is where DI and LR are mixed together. ठीक है, तो either हम बोलते हैं DI based LR और LR based DI, जो cons based reasoning होती है बेसिकली, जिसका प्रोपोर्शन काफी ज्यादा बढ़ रहा है अभी. इन लास्ट फ्यू इयर्स दिस हैज बीन द मोस्ट वेटेड टॉपिक्स. ठीक है, वो भी नहीं, डीआई भी अभी फिर से. सो बेसिकली सिंस कोविड द पैटर्न और द वेटेज ऑफ सब्जेक्ट्स हैज बीन चेंजिंग, द टॉपिक्स ऑफ सब्जेक्ट हैज बीन चेंजिंग एवरी ईयर. इवन इफ यू लुक एट योर बीए पार्ट, यू विल सी कि कभी कुछ पूछा है, कभी कुछ नहीं पूछा है, कभी पैराजम्बल्स पूछा है, कभी पैरासमरी पूछा है, कभी ऑड वन आउट पूछा है, कभी एक चीज नहीं पूछी है, कभी चारों चीजें जो है तुम्हारी बीए की वो सारी पूछ ली है. तो वैसे ही उन्होंने इसमें भी यही किया है कि पहले ना ड्यूरिंग आवर टाइम देयर यूज्ड टू बी अ फिक्स्ड क्वेश्चन ऑन डीआई फॉर श्योर, but then they changed it, they stopped using DI and they bought cons based reasoning. Ab last year again we saw कि ODI has increased, so it's changing, right? But इस पे ज्यादा focus है, ठीक है. And then the bucket two is basically miscellaneous, everything that comes apart from it, ठीक है. तो there are this bunch of topics that can be grouped together, but bucket two में ऐसा miscellaneous topics आता है जहाँ पे every topic has a different logic. Every topic has different logic. इसमें क्या क्या आएगा? इसमें रूट्स एंड नेटवर्क्स आएगा. आर एंड एन लिख दू, तुम्हें पता है ना रूट्स एंड नेटवर्क्स होता है, ठीक है. फिर सेट थ्योरी, वेन डायग्राम, ठीक है. फिर उसके बाद में क्यूब्स, उसके बाद में गेम्स एंड टूर्नामेंट्स. ये पूरा आता है द मिसलेनियस बकेट टू में, जहाँ पे these are the chapters that are not related with one another, they are independent. The rules that you have to follow for each one of them are also separate, but इनकी फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी कम है, ठीक है. इनकी फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी कम है, मतलब अगर ये दोनों सेम लेवल पे, डिस्ट्रीब्यूशन को 2 स्टार दूंगी मैं, इसको 1 स्टार दूंगी, इफ वी आर रैंकिंग इट बेसिस द फ्रीक्वेंसी इन विच दीज क्वेश्चंस अपीयर, ठीक है. सो अगेन ड्यूरिंग अ टाइम सेट थ्योरी, ड्यूरिंग अ टाइम मतलब मैं तो ऐसे जमाने पुरानी तो वो नहीं, 2019 का कैट था मेरा, तो उस समय पे सेट थ्योरी यूज्ड टू बी रियली इंपॉर्टेंट थिंग कि वेन डायग्राम्स पे क्वेश्चंस आने का पॉसिबिलिटीज लाइक मोर देन 90%, बट नाउ इट इज मच लेसर. ठीक है, इट्स ऑपोजिट, राइट, कि लेस देन 40-50% चांस है कि वेन डायग्राम पे क्वेश्चन आएगा. But roots and networks, cubes, but these in general, because as a curveball, as a surprise element, anytime these kind of questions can be asked, because then you're taken aback by surprise, right? So that's why we always pay attention to these topics, ठीक है. So now is a good time to treat these topics, to learn them so that we warm up to them, है ना. तो जब भी तुम मॉक्स लोगे, हमारे मॉक्स, कहीं के भी दूसरे भी मॉक्स तुम लोगे, तो यू विल सी कि इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आते हैं. एंड इन जनरल हमारा लॉजिक बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी है कि हम ये सीखें. So that is why today we are going to start with learning the first of these chapters, that is roots and networks. Very, 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 very interesting chapter, to be honest. मुझे तो बड़ा फन आता है, and I hope I'm able to translate that fun to you guys also. ठीक है, तो are we all sorted? Give me all thumbs up if you all are sorted, ready to learn in that mindset. Yes, yes, yes. Good, good, very good. All right. तो ना देखो, रूट्स एंड नेटवर्क्स का बेस क्या होता है मैं तुम्हें बताती हूँ. इमेजिन बीइंग इन अ सिचुएशन जहाँ पे लेट्स से तुम बिजली विभाग हो, ठीक है. लेट्स गो देसी, लेट्स से तुम बिजली विभाग हो और तुमको पता है कि बिजली विभाग के हेड, और तुमको पता है कि द पावर प्लांट्स जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ऐसे बड़े बड़े पावर प्लांट्स हमारे, मैं 1 2 3 4 देती हूँ, ऐसे 3 शहरों में, तीनों की कुछ कैपेसिटी है. लेट्स से इसका 100 कैपेसिटी है, इसका 200 है, और इसका 150 कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का. अब around this there are many cities, right? There's city A, city B, city C, D. चल इनको एक एक जीरो और ऐड कर देती हूँ फॉर एस्थेटिक पर्पसेस, फन आएगा कैलकुलेशन में, राइट. एंड सिटी E, F, है ना. हर जगह ऐसे सिटी फैले हुए हैं,
ठीक है। और हर एक सिटी में जो कोई पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से सबका कंजम्पशन भी है कि दे नीड सर्टन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद देम, राइट। तो ऐसे भी डाल देते हो, लेट्स से इसको 100 लगती है, इसको 200 लगती है, इसको 300 लगती है, इसको भी 100 लगती है, इसको 500 लगती है ना। इसको दिस रिक्वायर्स 150, 250, 300, 400 एंड दिस इज अगेन 300। ठीक है। तो हर एक सिटी का एक कैपेसिटी, एक रिक्वायरमेंट है कि दे नीड दिस मच इलेक्ट्रिसिटी, राइट। नाउ योर जॉब एज अ बिजली विभाग का प्रमुख इज कि तुम ये ट्रांसफॉर्मर्स या जो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग प्लांट्स हैं उनसे तुम करेक्ट करो तार ये सिटीज के, ताकि इन सिटीज की भी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो। दिस इज योर जॉब। ठीक है। सो लेट्स से यू स्टार्ट विद बेसिक्स फर्स्ट। यू आर लाइक ओके, व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना कनेक्ट दीस टू। ठीक है। अगर मैं ऐसे कनेक्ट कर देती हूँ तो यहाँ से 500 इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है। ठीक है। देन होल पॉइंट इज कि ओके, फिर यहाँ से यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देती हूँ तो बेसिकली एक ही तार में जोड़ सकती हूँ। एक ही, इससे एक या मैक्सिमम दो आउटपुट्स हो सकते हैं पर सेंटर। देयर कैन बी वन और टू आउटपुट्स। सो लाइक ओके, लेट मी हैव टू आउटपुट्स। इसके लेट्स से लेट मी हैव टू आउटपुट्स, है ना। इस आउटपुट से मैं भेजती हूँ 700, इस आउटपुट से मैं भेजती हूँ 300। ठीक है, 300 यूनिट्स। तो अगर मैं इस आउटपुट से 700 भेजती हूँ तो यहाँ पे 500 कंज्यूम हो जाएगा और फिर आगे 200 जाएगा, राइट। वो 200 जाएगा, वो 200 में से 100 ए में कंज्यूम होगा और आगे शायद यहाँ पे 100 जाएगा, राइट। यहाँ से मैंने 300 भेजे, ये 300 जो है लेट्स से बी में कंज्यूम हो जाते हैं, बी में 100 कंज्यूम होते हैं और आगे 200 जाते हैं, राइट। 200 कंज्यूम होने के बाद सो 200 कंज्यूम होने के बाद यहाँ पे 50 रिमाइंडर है, तो वो 50 में शायद इधर भेज देती हूँ आगे। तो इसके 50 नहीं, अभी 250 बचे और इसके अभी 200 नहीं 100 बचे टू बी कंज्यूम। आई यू गेटिंग दिस? आई यू गेटिंग दिस? यहाँ तक तुमने समझा कि मैंने दो आउटलेट दिए। अगर मेरा 1000 यूनिट्स है तो मैंने 700 300 यूनिट्स दिए और फिर हर एक जगह उसका उसका कैपेसिटी कंज्यूम हो रहा है। 700 में से 500 कंज्यूम हुआ, 200 आगे गया। 200 में से यहाँ 100 कंज्यूम हुआ, 100 आगे गया। वो 100 यहाँ यूज हुआ, बट अभी सी का कैपेसिटी फुल हुआ है क्या? सी का कैपेसिटी फुल हुआ है क्या? नहीं, सी में और 100 तो बचा है, तो हमें कनेक्शन देना पड़ेगा, राइट। हमें कनेक्शन देना पड़ेगा। तो कहाँ से देंगे? लेट्स से मैंने यहाँ से दिया, यहाँ से मैंने 1000 भेजे, तो 1000 भेजे, 300 कंज्यूम हो गए, उसमें से 700 यहाँ गए। 700 में से 100 कंज्यूम हो जाएंगे सी में, राइट। ए से 100 आया या डी के टाइप से 700 है तो उसमें से 100 आए एंड देन 600 आर गोइंग अहेड, लेट्स से, राइट। वो 600 में से 250 तुम्हारा रिक्वायरमेंट था ना, ले लो। 250 यहाँ पे ले लो, राइट। तो कितना बचा है? अभी 350 बचा, तो 350 हो जाए, लाइक ओके। 350 यहाँ बचा, अभी इसका 50 का रिक्वायरमेंट और बचा हुआ है, लाइक ब्रो आई नीड 50 मोर। So then you're like, okay, take it from here, so on and so forth, right? So what happens as Bijli Vibhag, your job is कि I'm going to ये जो सेंटर्स है वहां से मैं सिटीज इस तरीके से नेटवर्क कनेक्ट करूंगी कि जो भी मेरी लिमिटेशन है इन टर्म्स ऑफ कितनी वायर्स जा सकती है, कितने आउटपुट जा सकते हैं, दो आउटपुट जा सकते हैं, ओके। तो हाउ डू आई डिवाइड? यहाँ से 700, यहाँ से 300 या 500 500 में डिवाइड करूँ? किस तरीके से डिवाइड करूँ कि नेबरिंग सारी जगह एफिशिएंटली कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से कवर हो जाए? ठीक है। सो दिस इज व्हाट रूट्स एंड नेटवर्क्स इज ऑल अबाउट, कि बेसिकली देयर इज ऑलवेज, रूट्स एंड नेटवर्क्स का बेसिक फंडा ये है कि देयर इज ऑलवेज अ नोड, ठीक है, जिसका कोई कंजम्पशन होता है। जैसे तुम्हारी सिटी है, इनका कोई कंजम्पशन होता है। कंजम्पशन में कुछ तो इन जाता है और कुछ तो आउट आता है ना, राइट। समथिंग गोज इन, वॉट एवर इज कंज्यूम्ड इट्स कंज्यूम्ड एंड द रिमेनिंग थिंग इज थ्रोन आउट, आइदर दिस वे और देन देयर आर डिफरेंट रिलेशंस, वो तुम्हारे आएंगे एज वी गो अहेड, राइट। As we go ahead, we look at different questions, and different kind of relations will come. But basically, roots and networks question, there is a node, there is something that goes in, something that comes out. This is what roots and networks is about. And your job is to add, subtract only at the end of it using this logic. कि कहाँ से कहाँ पे क्या जा रहा है, right? So you're like, okay, whatever goes in, उसमें से consumption minus करो, तो the remaining thing comes out. Simple सी बात है। यही कर रहे थे अभी तक हम कि whatever was going in, उसमें से consumption minus करो तो बचा हुआ comes out. Fair? फेयर। तो बेस लॉजिक तो मैं समझ गया, इसके अलावा भी डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स होंगे जो हम अलग अलग क्वेश्चंस करेंगे तो आएगा। बट अगेन आई नीड थम्स अप्स फॉर अश्योरिटी दैट ऑल ऑफ यू हैव गॉटन इतना पार्ट, ठीक है। और यू कैन कमेंट यस आल्सो ऑन द चैट, प्राइवेट चैट पे। यस, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ऑल राइट। सो नाउ लेट अस जंप टू क्वेश्चंस एंड लेट अस स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस। हम पहले इजी क्वेश्चंस करेंगे टू वार्म अस अप, so that we are more like feel welcome with the topic, and then we will move ahead to do more complicated ones. ठीक है, always basics first, right? चलो ये क्वेश्चन करो, पढ़ो इसको। I'll give you 5 minutes to read and attempt it.
Okay, चलो, we are doing this together now. We are doing this together. ठीक है? I hope you all have read it already. Hope क्या? Sure only. है ना? चलो, यहाँ पे क्या बोला है? The figure given below, always a roots and networks question is associated. मतलब it combines with a figure. ठीक है? It comes with a figure. ऐसा नहीं है कि ऐसे ही दे देंगे वो. So there's a figure and then there are conditions given. क्या वो बोला है उन्होंने कि there's an oil distribution system. ठीक है? And the oil distribution system basically has tanks, pumps, and connecting pipelines. Tanks, pumps, and connecting pipelines. It supplies oil to 5 different cities. ये जो ट्रायंगल में है ये cities है ना? इंडेक्स भी दिया है. जो भी ट्रायंगल में दिया है वो cities है. कौन सी? A, B, C, D, E. These are 5 cities that we have, and the oil can flow only in one direction in the pipeline. Of course, एक ही direction में जाता है. उसके बाद the oil stored initially in 1, 2, 3, 4. So 1, 2, 3, 4 में है. कौन से ये है? यहाँ पे स्टोर्ड है टैंक. ये टैंक है ना? 1, 2, 3, 4. There are 4 tanks जिसमें oil is stored and stored capacity भी दी है उन्होंने ऊपर 2000, 3000, right? This is given to you 1000 and 5000. This is given, right? उसके बाद उन्होंने बोला है the system starts when the oil flowing out of each tank and is distributed equally among all the pipelines connected to the tank. So these are tanks, and then every tank has pipelines. See, tank से outward ही जाएगा. See, this is a pipeline, this is a pipeline. Yes or no? These are pipelines. अब इस pipeline में equally distribute होता है. इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है. जैसे मैंने तुमको ये एग्जांपल दिया, यहाँ पे हमने डिसाइड किया था ना कि आउट कैसे जा रहा है. तो 700 300 हमने आउट कर दिया खुद से, क्योंकि हम तो बिजली विभाग प्रमुख थे. यहाँ पे तो हम प्रमुख है नहीं, हम तो सिर्फ बेचारे बच्चे हैं जो सॉल्व कर रही है सवाल. तो जैसे दिया वैसे करेंगे. उन्होंने बोला है कि थ्रू ऑल द पाइपलाइंस दैट आर कनेक्टेड टू द टैंक तो ऑयल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. मतलब अगर 2000 इसकी कैपेसिटी है और इससे 2 पाइपलाइंस जुड़े हुए हैं तो दोनों से भी 1000 बाहर जा रहे हैं. राइट? यस. ये पाइपलाइन है, इससे 3 जुड़े हुए हैं. 3000 वाले से 3 जुड़े हुए हैं, तो हर एक से कितना कितना जा रहा है? हाउ मच इज गोइंग? हाउ मच इज गोइंग फ्रॉम ईच ऑफ द पाइपलाइन? यस, वेरी गुड. 1000. तो यहाँ से भी 1000, 1000 एंड 1000. राइट? फिर देन दिस इज अगेन 3 से भी आउट जा रहा है. कितना ईच? 500, 500. राइट? फिर उसके बाद लास्ट है 4 से भी 2 आउटपुट्स है. कितना जाएगा ईच? 2500, 2500. राइट? सो दिस इज हाउ इक्वली इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, कि उससे जो आउटपुट है वहां से इक्वल अमाउंट बाहर जा रहा है. फिर उसके बाद आगे क्या बोला? उसके आगे उन्होंने बोला कि द पंप्स डू नॉट कंज्यूम एनी ऑयल. पंप्स कौन से? ये पंप जो स्क्वायर में दिए हुए तुम्हें, स्क्वायर में दिए ना, जस्ट पंप्स. तो अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन के लिए डाला हुआ है. दे डोंट मेक एनी सेंस. ठीक है? क्योंकि वो कोई कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे, कुछ नहीं. ठीक है? बट द पंप्स डोंट कंज्यूम एनी ऑयल एंड द वॉल्यूम ऑफ द ऑयल कमिंग इन एंड गोइंग आउट ऑफ द पंप इज द सेम. मतलब दे आर यूजलेसली गिवन टू यू. नो 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 सेंस. उनको बस यहाँ से ए ऐसे कनेक्ट करना था, इसलिए उन्होंने एक नोट दे दिया, पर उसको और कुछ काम नहीं है. द कंजम्पशन ऑफ ऑयल इन ए, डी एंड ई. ए, डी और ई का कंजम्पशन भी दिया गया है उन्होंने. ए, डी 2000 और ई, इनका भी कंजम्पशन दे दिया सिटीज का कितना कितना है. द कंजम्पशन इन बी एंड सी इज इन रेशियो 3:2. जब भी हम उनको ऐसे रेशियोज देते हैं, हम क्या करते हैं? व्हाट डू वी डू? वी टेक 3x 2x. व्हाट आर द एब्सोल्यूट वैल्यूज? 3x एंड 2x. राइट? सो बी और सी का ये रेशियो है, तो ओके ब्रो, यहाँ पे 3x जा रहा है, यहाँ पे 2x जा रहा है. राइट? The oil is left after consumption of the city flows out through the pipeline, which is of course. तो ये हमारा डायग्राम है, इसको हमें सॉल्व करना है. So how do we approach it? How do we approach it? Where do we start from? So the way to start is basically to understand. जहाँ पे सिंपल हमें एक इनलेट एक आउटलेट दिख रहा है ना, वहां पे बेसिक मैथ जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई टेल यू वेयर विल आई स्टार्ट फ्रॉम इज हियर. मुझे पता है कि पंप 3 से 500 जा रहे ई पे, और कहीं जा रहे हैं क्या? नहीं. तो वी नो दैट 500 हैज गॉन हियर एंड वी नो दिस. मतलब हर जगह ना एक, सो देखो, हर एक नोड होगा ना तुम्हारा, हर एक सिटी होगा. ठीक है? एवरी सिटी देयर विल बी समथिंग दैट इज कमिंग इन एंड समथिंग दैट इज गोइंग आउट. राइट? व्हाटएवर इज कमिंग इन एंड व्हाटएवर इज कमिंग आउट, उनमें रिलेशन क्या होगा? कि व्हाटएवर इज गोइंग इन, है ना? ऐसा भी हो सकता है कि 3 pipelines are coming in, 2 are going out. होल पॉइंट बीइंग कि जितना भी इन जाता है उसमें से कंजम्पशन तो माइनस करो, तो जो आउट गया वो आएगा. या ऑपोजिट, व्हाटएवर गोज इन उसमें से आउट माइनस करो तो कंजम्पशन आएगा. पोटैटो. राइट? एक ही बात है. तो ये हमारा रिलेशन तो थ्रू आउट मेंटेन ही रहेगा. राइट? सो वेयर डू यू थिंक यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम? टेल मी, व्हाट इज योर एनालिसिस? वेयर डू यू थिंक वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. Good thought process. So basically, very good.
तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना है? बेसिकली हमको ये बोलना है कि यार ये जो हमारा डी है, डी लेट्स से डी है ना, डी पे जरूरत कितनी है? 2000 की। 3 से कितना जा रहा है? सिर्फ 500 जा रहा है, राइट? तो मतलब यहाँ से जरूरत पड़ेगी 1500 की, तो यहाँ से डेफिनेटली 1500 इज कमिंग इन। यस और नो? 1500 हैज टू कम इन, अदरवाइज डी की कैपेसिटी कंप्लीट होगी क्या 2000 की? नहीं होगी। तो हमको एक डायरेक्शन तो पता चल गया कि यार यहाँ से 500 आ रहा है और यहाँ से 1500 आ रहा है, राइट? तो ऐसे हमारी डी की कैपेसिटी 2000 फुलफिल होगी। तो एक डायरेक्शन तो हमको पता चला। बट अभी ये 1500 यहाँ पे कहाँ से आएगा? देखो, तुमको पंप से स्टार्ट करने से ज्यादा तुम्हें सिटी से स्टार्ट करना है, बिकॉज तुम्हें सिटी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है, राइट? यू हैव टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिटी। तो ये सिटी से डी एज अ सिटी, इस साइड से उसको 500 मिला, तो इस साइड से 1500 मिलना पड़ेगा, 1500, सो दैट 2000 का कैपेसिटी इज कंप्लीटेड, राइट? ओके। अब ये ई के पास ये 1500 कहाँ कहाँ से आ सकता है? हमें पता है बी के पास एक ही इनलेट है, तो फ्रॉम दिस पंप ई बी के टुवर्ड्स डायरेक्शन, वी आर डिटरमाइनिंग डायरेक्शन, so डायरेक्शन तो डेफिनेटली टुवर्ड्स बी है, राइट? सम पार्ट इज गोइंग टुवर्ड्स बी फॉर श्योर। तो फिर ई से इनलेट आ कहाँ से रहा है? कहीं से तो आ रहा होगा। तो वन इनलेट कैन बी फ्रॉम हियर, वन इनलेट कैन बी फ्रॉम हियर, right? These are the two inlets that are possible. We will have to see which one is actually happening basis the calculations that we make here. ठीक है? Okay. अब we don't know, तो we are going to park this. We don't know. जितना जितना हमें पता है उतना उतना हम फिक्स करेंगे। चलो, what else can we find out? What else can we find out about this? अब let's say E. E का हम ये assumption लेते हैं कि E को यहाँ से 500 मिल रहा है, यहाँ से 1000 मिल रहा है E को, तो E का तो 1500 फुलफिल हो रहा है। ई का 1500 फुलफिल हो रहा है, मतलब यहाँ से नथिंग इज कमिंग इन, नथिंग इज गोइंग आउट, राइट? यू bring 1000 from here, you bring 500 from here, 1500 accepted. You don't even need in, you don't even need out. You don't need anything, right? So there is nothing happening there. Okay. So then now this C guy who is receiving input from here 1000 का, वो कहीं तो pump out करेगा, कहीं तो pump out करेगा। वो कहाँ पे pump out करेगा? Let us start understanding. There's an assumption कि this person can pump out here. So this 1000 comes in, you send 1000, right? C का 1000 यहाँ से आता है, तुम C का 1000 यहाँ से भेजते भी हो, वो 1000 यहाँ से भेजता भी है। फिर 1000 यहाँ से भेजने के बाद यहाँ पे 1000 पहुंचता है, वो 1000 में से 1500 हमको D के पास पहुंचाना है, राइट? D के पास पहुंचाना है, तो वो 1000 वहां पे पहुंच गया। अब बचा कितना? अब बचा सिर्फ 500। So that 500, are you understanding? This D total needs 1500, out of which 1000 is coming from here, this direction. Now you need more 500, so that more 500 has to come from this direction, right? And this direction से ऐसे करके ये 500 आगे गया, and this is how total 1500 of D is met. By how? By assuming कि भाई यहाँ से C से ये इधर इस साइड जा रहा है, fair? ठीक है? Okay. Now what next? What next? Okay. Let's say this is your, okay. So now consider this pump. This pump नहीं क्या? हाँ, pump only. You have 1000 coming from here, you have 1000 coming from here. So you have 2000 total. So that 2000 you need to send somewhere, right? Outlet के नाम पे दो ही चीज है उसके पास, towards A या towards this pump C. कहाँ पे आउटलेट करेगा पता नहीं, बट इसको टोटल 2000 का इनपुट मिल रहा है और उसको वो भेजना है कहीं पे विदाउट एनी कंजम्पशन, राइट? अब लेट्स से उसने ये पूरा का पूरा 2000 यहाँ पे भेज दिया ए के पास पूरा 2000 भेज दिया, तो ए को यहाँ से 500 की जरूरत पड़ेगी, बट देन दैट विल वायलेट द सिचुएशन बिकॉज बी जो है इसको खुद 3500 का इनलेट मिल रहा है, यहाँ से 1000, यहाँ से 2500, राइट? इसको खुद 3500 का इनलेट मिल रहा है। तो इसका मतलब हमको ये अज्यूम, हम ऐसा कर ही नहीं सकते, हमको ये रिमूव करना पड़ेगा, हमको ये मैच लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि ओके दिस पर्सन इज गेटिंग 3500, यहाँ से ये पंप बी में 3500 आ रहा है, जिसमें से पूरा एक ही आउटलेट है। पंप बी के पास दो टाइप से इनलेट है और एक ही आउटलेट है टुवर्ड्स ये, तो ये पूरा 3500 आगे ए के पास भेज रहा है। ए 2500 कंज्यूम करके ए भी 1000 आगे भेज रहा है। सो अभी एक ए से 1000 भी जा रहा है और यहाँ से 2000 भी आ रहा है, तो टोटल एक ही आउटलेट है यहाँ पे पॉसिबल, जहाँ से 3000 आगे फ्लो हो रहा है टुवर्ड्स सी। That's the only possible explanation we can give. Otherwise, there's no possibility happening here. So we are like, okay, from B, here we have 3500 coming, 1000 and 2000 per part mein. This means A consumes 2500 and the remaining 1000 goes here. Then from this pump, we have 1000 and 2000 together, sending 3000 to C. Now C has also 1000 coming from here. So then C has total 4000. तो ये 4000 का 4000 वो आगे भेज रहा है, वो 4000 के 4000 में से we can see that we need 1500 for D, so that 1500 overall is, so E
At E, we have this input, which is 4,000. And here 1500 is required to fulfill the requirement of D. That gets fulfilled. ठीक है. बाकी इसके पास यहाँ से भी इनपुट आ ही रहा है फ्रॉम सी ऑनवर्ड्स, जो उसको आगे बी के पास पहुंचाना है. फिर सो अभी उसके पास आ कितना रहा है. सो नाउ यहाँ पे हमारा मैथ्स, बिकॉज सबकी रिक्वायरमेंट्स हो गई है, अभी पंप 4 से ही कैलकुलेशन हमें करने हैं. सो लेट मी ड्रॉ इट हियर एंड एक्सप्लेन यू सेपरेटली. सो व्हाट्स हैपनिंग इज वी आर लाइक ओके, दिस इज पंप 4. From pump 4, I am sending 2500, right? Which is going to C. C is consuming 2x. Okay. From this 2x remaining, that is 5,000, 2,500 minus 2x, goes to this pump E. Right? Now this pump E also has an input of 4,000, जिसमें से 1500 हमने D के पास पहुंचा दिया है, तो बचा हुआ 2,500 है, ये पंप E के पास आ रहा है. एंड दिस 2,500 का एक ही आउटपुट है उसके पास. ठीक है. दैट इज बी को भेजाना है, जो 3x कंज्यूम करता है. राइट. दिस बी कंज्यूमिंग ओनली 3x, नॉट 2x, 3x. राइट. सो हाउ द मैथ विल गो हियर इज कि दिस 2,500 that is coming from E versus this 2,500 minus x coming from E, all of it is going to B. Right? All of it is going to be, because ये 1500 का आउटपुट तो हमने दे दिया है उधर, तो ये तो हम कंसिडर नहीं करेंगे. So here we will apply the calculation. So the calculation goes कि from C onwards we have 2,500 minus 2x coming, plus from this side 2,500 coming, which is total 5,000 minus 2x. ठीक है. And ये किसको फीड कर रहा है? ये 3x को फीड कर रहा है. Right? So what does it give you? 5,000 is equal to 5x, so x is equal to 1,000. अगर x 1,000 है, इसका मतलब क्या हुआ कि C का कैपेसिटी इज 2,000 एंड B का कैपेसिटी इज 3,000. एंड दिस इज हाउ वी एंड अप फिनिशिंग सॉल्विंग इट. टू गिव यू अ फाइनल दिस थिंग ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है. मैं बताती हूँ तुमको. ये 2,000 है, यहाँ से इसने 1,000 भेजे, यहाँ से इसने 1,000 भेजे. फिर इसके पास 5,000 है, इसने यहाँ से 2,500 भेजे और यहाँ से 2,500 भेजे. ठीक है. अब ये दोनों यहाँ पे मिलके 3,500 बन गए. राइट. 1,000 और 2,500 मिला के, तो इन्होंने ये 3,500 ए को भेजे. ए ने अपने 2,500 कंज्यूम करके 1,000 आगे भेजे. ठीक है. ए इज लाइक कि भाई मेरे को तो इतना ही चाहिए, तो ये 1,000 प्लस यहाँ से ये पंप 2 था, यहाँ से 1,000. ठीक है. इतना मिला के इस पंप के पास गया. कितना? 1,000 ये 3,000. ठीक है. दिस होल 3,000 वेंट टू दिस पंप. ठीक है. हर जगह से. एंड दिस पंप हैड ओनली वन आउटपुट. समझ रहे हो? यहाँ से भी 1,000 आया उसके पास, यहाँ से भी 1,000 आया, यहाँ से भी 1,000 आया, तो ये उसका पूरा 3,000 का आउटपुट उसने यहाँ पे इसके पास दे दिया, सी के पास. ले भाई तेरे को 3,000 में भेज रहा हूँ, मेरे पास 3,000 है, आई सेंड यू दैट. सो देन दिस गाइज लाइक ओके, अब इसको यहाँ से भी 3,000 मिल रहा है, यहाँ से भी 1,000 मिल रहा है, दोनों मिला के उसके पास 4,000 का आउटलेट था, तो उसने 4,000 का आउटलेट भेजा. यहाँ पे कोई आउटलेट नहीं दे रहा था. और वैसे ही यहाँ से भी और 1,000 गए, और इस पंप से 500 गए. यहाँ पे सिटी ई थी जिसको 1,500 चाहिए थे, तो वो 1,500 उसको मिल गया. कहाँ से? तूने 1,000 भेजा है और इसने पंप 3 ने तुमको 500 भेज दिया. ठीक है. तो इसका कैपेसिटी तो फुलफिल हो गया. फिर यहाँ पे एक सिटी थी डी, जिसको 500 यहाँ से मिले और उसको चाहिए थे टोटल 2,000. सो इट नीडेड एन इनपुट ऑफ 1,500 फ्रॉम हियर. सो इट रिसीव दैट 1,500 इनपुट, बिकॉज यहाँ पे 4,000 वैसे भी आ रहे थे, तो 4,000 आ रहे थे, तो ये 4,000 वाले ने आगे भेज दिया कि ओके ब्रो, you take this 1,500, I have 2,500 left, which I am going to pump out here. This was city C. Now city C is like, okay, I need 2,000. I will take 2,000 out of the 2,500 that you are sending me. ठीक है. I will take 2,000 and I'll send बचे हुए 500 आगे. ठीक है. So now this guy is sending 4,000 में से 1,500 consumed है, तो 2,500 है, और इसका 500 है, दोनों मिला के यहाँ पे बोले okay, we are sending 3,000. तो B is like, okay, I need 3,000 and my capacity is fulfilled. So this is how the entire network is working. All of this makes sense? Math adds up? Yes or no? You understood how it is working? So this is how you have to do the math.
See, because it was first question, it might seem complicated to you, but it is actually addition subtraction only. You have to just find कि किसको कितनी जरूरत है, वहां पे कितने इनलेट्स है, कितने आउटलेट्स है. कहीं कहीं पे तुम्हें डेड एंड मिल रहा था, जैसे डी है, डी के पास इनलेट का ही अपॉर्चुनिटी था क्योंकि उसको यहाँ से 500 ही मिल रहा था, तो दूसरा पाइप हैड टू बी एन इनलेट. ठीक है, वैसे ही ऑन दिस नोड वी नो कि 3500 का इनलेट ही हो रहा है, तो देन यहाँ पे आउटलेट ही होना पड़ेगा, राइट. सो देन अगर यहाँ पे आउटलेट है और यहाँ पे 3500 है, यहाँ पे 2500 करके यहाँ पे भी आउट ही डायरेक्शन होना पड़ेगा. तो बिकॉज यार डायरेक्शंस नहीं दिए थे, यू कुड गेट कंफ्यूज. द होल पॉइंट इज कि कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज ही ऐसी है कि देयर इज नो, मतलब कुछ कुछ सिचुएशंस ही ऐसी कि देयर इज नो अदर थिंग पॉसिबल ओनली, राइट. बिकॉज द डायरेक्शन फ्रॉम द पंप विल गो, इफ यू हैव सर्टेन, अगर तुम्हारे पास अंदर ज्यादा आ रहा है, जैसे ए के केस में क्या हो रहा था, उसको एक साइड से ज्यादा मिल रहा था 3500 मोर देन इट नीड्स, तो वो आउट ही करेगा. या यहाँ पे वर्सेस डी है, यहाँ पर एक साइड से उसको सिर्फ 500 ही मिल रहा है, दूसरे साइड से आउट नहीं कर पाएगा, उसको इन ही आना पड़ेगा. तो ऐसे करके हर एक चीज का अपना अपना. वैसे अभी ई है, ई को दोनों साइड से मिल रहा है सिर्फ 1500, तो वो ना आउट कर सकता है ना इन कर सकता है, यहाँ पे उसको जीरो फ्लो रखना पड़ेगा. तो ऐसे हर एक सिटी का अपना अपना रिक्वायरमेंट था. अब सिटी बी है, उसका एक ही एरो है और एरोज है ही नहीं उसके पास, एक ही पाइपलाइन है, तो वो इन वाली ही पाइपलाइन होगी और क्या ही हो सकता है. तो ऐसे ऑब्वियस डायरेक्शन हमारे डिसाइड हो रहे थे basis the quantity that is coming in or the position that you are at or the number of pipelines that you have, so on and so forth. तो इसी के बेस let us answer the questions. करो क्वेश्चन आंसर करो, बताओ. What is the ratio of the volume of oil coming in to the oil going out in city C? city C में जो in आ रहा है versus जो out जा रहा है उसका रेशियो क्या है. ये सिटी सी है हमारी. सिटी सी साउंड्स लाइक जॉब में तुम्हें सिटी सी मिलती है, नॉट दैट सिटी सी. यहाँ पे कितना इन आ रहा है 2500, कितना आउट जा रहा है 500. सो व्हाट इज द रेशियो ऑफ इन एंड आउट? 5:1. वेरी गुड, राइट. व्हाट इज द कंजम्पशन ऑफ ऑयल इन सिटी सी? सिटी सी का कितना आया था अपना? 2000 आया था ना, सो 2000 इज द राइट आंसर. देन बताओ, नेक्स्ट बताओ. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑयल दैट फ्लोज थ्रू द पाइपलाइन जॉइनिंग पंप सी विद सिटी ई? सिटी ई, ये पंप सी हमारा ये था और ये सिटी ई है. इनको ज्वाइन करने वाले पाइपलाइन से कितना फ्लो कर रहा है? नन ऑफ दीज, जीरो फ्लो कर रहा है, राइट. जीरो इज फ्लोइंग इन, नथिंग इज फ्लोइंग, राइट. देन नेक्स्ट, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ऑयल दैट फ्लोज थ्रू द पंप ए टू द ऑयल दैट फ्लोज थ्रू द पंप डी? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑयल दैट फ्लोज थ्रू पंप ए एंड थ्रू पंप डी? पंप ए और पंप डी कौन सा है भाई हमारा? पंप ए इज दिस एंड पंप डी इज दिस. तो पंप ए से ओवरऑल कितना फ्लो कर रहा है? 3000, राइट. और पंप डी कौन सा था? ये वाला. इसके थ्रू कितना फ्लो कर रहा है? 500, है ना. 3000 वहां से पंप ए के थ्रू टोटल 3000 इज फ्लोइंग, राइट. 3000 कमिंग इन, 3000 गोइंग, while pump D is able to extract only 500. So 3000 versus 500. ये तो 6:1 है, ऑप्शन में नहीं है. क्यों? ए वही वाला पंप है ना. हाँ, सो इट्स 3000 एंड पंप डी इज 500. तो ऑप्शंस आर रॉन्ग, आवर आंसर इज राइट. ठीक है, यस. ये सम टाइपो इन द ऑप्शंस प्रोबेबली, टाइप करते वक्त वो आया, बट द आंसर हैज टू बी 6:1. ठीक है, because that itself, you see diagram में भी this I assume कि it is A because it was looking some weird symbol, so I think it is A and it is 3000 by the way. ये हमारे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, but final diagram हमने draw किया ना, it's 3000 that is coming in, 3000 that is going out, and from pump D there is only 500 that is moving in or out, so this is only right. ठीक है, the answer should be 6:1 here. So this is it. Okay, perfect. Let us solve next question now. आ गया क्या? सॉल्व कर लिया? शुड वी डू इट टुगेदर? आ गया, कर लिया? यस, नो? The diagram given below, all the routes from Kanpur to Lucknow are shown with the help of the arrows. Each route passes through some of the 7 villages A, B, C, D, E, F, G. The number given in brackets along with the name of the village represents the number of people staying in that village. Okay, number of people who are staying in each of the villages given. ठीक है. So I will tell you कि paths कैसे determine करना है ना. तो यहाँ से ये start होगा from K. From K it can go to, let us start पूरा एक नेटवर्क ही बनाते हैं, एक ही नेटवर्क बनाते हैं. K है, K से कहाँ कहाँ जा सकते हो तुम? You can go towards A or you can go towards C. Then from A, the path is either you go to D or you go to B.
Now from D, you can go either to G directly, या you can go to E. D एक एक ब्रांच एक एक टाइम पे. D से कहाँ जा सकते हैं? एक तो G जा सकते हैं डायरेक्टली, या जा सकते हैं टुवर्ड्स E. अब G से कहाँ डायरेक्टली जाते हैं? लखनऊ. E से कहाँ जा सकते हैं? E से you can go to G and to F. Again from G you go to L and from F also you go to L. वैसे ही अभी B वाला रूट है. B से कहाँ जा सकते हैं? I'll use some more space यहाँ पे, थोड़ा सा ब्रा और बड़ा ड्रॉ करना चाहिए था. From B you can go to either E, or you can go to F, or you can go to C, right? And then from E again the same branches are there. Either you go to G or you go to F. Sorry, यहाँ पे भी F के बाद G और L आएगा. There's city G everywhere. ठीक है. और फिर अभी B से भी डायरेक्ट F, then from F you go to G and then you go to L. From C से पाथ again E और F के towards branch out हो रहे, right? From C you can go to, है ना? ये तो खत्म है ना? C, A, B, C से again you are going to E या F. So it is E या F. Now from E again you can go to F या G. Same things. G जाओ या F जाओ. यहाँ से डायरेक्टली L, यहाँ से GL, यहाँ से भी GL. और वैसे ही अगेन C का पाथ तो रिपीट ही हो रहा है, यही यहाँ से C से you can go to either E or you can go to F. From F you go to G to L. From E you go to either F or G. G से डायरेक्टली L या F से G and then L. So from here on, after we branch out, right? हमने K से start किया और वहां से हर एक ब्रांच लिखा और हर एक नोड से फिर और कहा जा सकते हैं, और कहा जा सकते हैं, और कहा जा सकते हैं. ऐसा हमने decode किया. After we have written that, we are going to, this is how we calculate all the paths possible. ठीक है? So once your all the paths that are possible are calculated and you're sorted with it, now we will just write it down for our sanity कि कितने paths possible है, and then we will solve the questions. ठीक है? So यहाँ से look at it. What all do we have? We have A, B, G. This is the first path. Then you have A, B, E, G. This is the second path. Then you have A, B, E, F, and G. This is your third path. Right? So all these branches are done. Then you go from A, B, E, G. This path is done. Then it is A, B, E, F, and G. This path is done. Then you have A, B, F, and G. ये हो गया. Then you have A, B, C, E, and G directly, right? And also E, F, and G. And then there is A, B, C, F, or G directly. So these are 6 paths again, right? And then another thing is you have last set of paths which are given as A, C, F, G. This one, yeah, A, C, E, G, which is this one. Otherwise, A, C, E, F, G. So there are 12 paths total that we drew, right? 12 paths total हमने ये कर लिए. उसके बाद what are we going to do? According to the question, 8400 लीटर से हम क्या करेंगे? हम जैसे मैं पहले कह रही थी कि we are going to basically say कि 8400 liter is basically 2800 people. Because each person getting 3 liters. So if each person is getting 3 liters, I have to deal with only 2800 people that I'm going to add up. And this addition is much more easier than adding liters. Because for liters, you will have to multiply each one of them by 3, make that addition calculation, deal with bigger numbers, 1800, 2400. तो हमको ये सब नहीं करना है, हमको ऐसे ही करना है. तो उससे अच्छा यहाँ पे एक कैलकुलेशन कर दो, सबको into 3 करने से जगह यहाँ पे divided by 3 कर दो. So there are 2800 people. So out of this 2800 people, you have to serve all the people. So how can we do that? Again by determining कितने लोग हैं. So we know there are 600 here, 800 here, and G has 600 again. So this total is how much? What is the total? 2000. This is your total, right? Then उसके बाद में यहाँ पे ADE add हो रहा है बस. E में कितने? 400. So this is 2400. This is the total capacity of people here. यहाँ पे F is extra getting added 1000. So this becomes 3400. Fair? Up next, ABG is the path. ABG 600. B is how much? 500. E is how much? 400. And G is 600. So what is this total? 1100 plus 1000 is 2100. अब इस पाथ में F ही एक्स्ट्रा ऐड हुआ है. So this is 3100. Right? फिर ये ABFG है. तो बेसिकली EG ABEG में 400 थे और यहाँ पे
1000 है, तो बेसिकली यू हैव टू ऐड जस्ट 600, राइट? इन द ओरिजिनल टोटल यू हैव टू जस्ट ऐड 600, एक को बेंचमार्क करके। फिर उसके बाद अभी ये नया पाथ आ रहा है, यहाँ पे सी ऐड हो रहा है। इन दिस ओरिजिनल पाथ सी इज गेटिंग एडेड, राइट? ए बी ई जी तो इज सेम। सी का कितना था? 700, ये 2800 हो गया। और 2800 में अगेन एफ ऐड करो, 1000 ऐड हो गया, so 3800 हो गया, है ना? और फिर यहाँ से ई माइनस करो, ई इज 400, 3400 हो गया। मेरे टोटल सही आ रहा है ना? मैंने कहीं पे कुछ मिस नहीं किया है ना? डू क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक, लेट मी नो, जस्ट इन केस आई एम मिसिंग समथिंग फ्रॉम द डायग्राम। Should write all these values. ठीक है, मेक ऑल द कैलकुलेशंस, टोटल करो सारे ए बी सी डी, ये नोट कर लो, ए बी सी डी ई एफ जी के वैल्यूज, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे ऐड करना है, यही करना है और कुछ नहीं, राइट? फिर उसके बाद ए सी एफ जी इज अनदर थिंग। ए सी एफ जी, ए इज व्हाट अगेन? 600, 700, 1000 एंड 600। कितना है इसका टोटल? 12 प्लस 7, 19, 2900, राइट? और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है? ये 400, 600 माइनस करना है ना, तो इट इज 2300। और यहाँ पे दिस इज 3300। ठीक है, मैंने बस डेल्टा डेल्टा करके कैलकुलेशन करे। अब इस हिसाब से आंसर करना है। यू हैव 2800 पीपल टू फीड, हाउ मेनी पाथ्स कैन बी देयर, हाउ मेनी डिफरेंट रूट्स कैन बी देयर व्हिच कैन 2800 अगर किसी की कैपेसिटी है किसी टैंकर की, तो कितने पाथ्स वो एड्रेस कर सकता है बताओ? जो भी 2800 से कम वाले पाथ्स है वो एड्रेस हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। नो इम्पोर्टेंट मैथ्स रिक्वायर्ड हियर, राइट? सो वी नो 1 2 3 4 5 6, 6 paths, 6 paths you can address to 2800. Fair? Yes or no? Yes or no? Yes. Good. Answer the next question. यहाँ पे क्या एडिशनल कंडीशन है? इट इज लेफ्ट विथ नो ऑयल। इफ इट इज लेफ्ट विथ नो ऑयल मतलब तुम्हें एग्जैक्टली 2800 वाले लोग देखने पड़ेंगे। एग्जैक्टली 2800 वाले कितने विलेजेस है तुम्हारे पास? सो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन देर आस्किंग देयर इज नो ऑयल लेफ्ट, तो नंबर ऑफ पाथ्स भी पूछ रहा है, वो पूछ रहे हैं नंबर ऑफ विलेजेस इन दैट पाथ। सो देयर इज ओनली वन, देर इज ओनली वन। ये 2800 वाला जहां सप्लाई हो रहा है वहां पे एक ही रूट है जिसपे टोटल कितने विलेजेस है? ए बी सी ई एंड जी, देयर आर 5 विलेजेस इन दैट रूट, राइट? A tanker is loaded and is able to, so how many staying in the village, how many number of villages fall in that route? 5 villages. And a pair of two routes, so in which the quantity of oil that needs to be distributed by a tanker is exactly the same is called, ये क्या है? It is called something. Basically how many, ये incomplete question है, how many such routes are there? ऐसा कोई टर्म नहीं है, दिस इज नॉट राइट। सो बेसिकली दे आर आस्किंग कि कुछ ऐसे उन्होंने टर्म दिया होगा, वो बोल रहे हैं कि द पेयर, अ पेयर ऑफ टू रूट्स on which the quantity of oil needed to be distributed is same. How many such two pairs are possible? जहाँ पे सेम ही है, पेयर्स निकालो। तो ये 3400, 3400 एक पेयर आ गया, राइट? वन पेयर। इज देयर वन मोर पेयर जहाँ पे सेम सेम कैपेसिटी पूछी जा रही है? नो, राइट? दिस वन पेयर ओनली, नो?